नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टोटल सर्किट चैनल में। दोस्तों, आप एमसीबी के बारे में तो सभी जानते हैं। एमसीबी का प्रयोग सर्किट ब्रेकर के लिए, ओवर करंट और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए एमसीबी को प्रयोग में लेते हैं। लेकिन दोस्तों, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा, आरसीसीबी, ईएलसीबी, आरसीबीओ क्या होती है और किस जगह पर लगाई जाती है। दोस्तों, बात करेंगे आरसीसीबी के बारे में। आरसीसीबी की फुल फॉर्म होती है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर और ईएलसीबी की फुल फॉर्म होती है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। आरसीबीओ की फुल फॉर्म होती है रेजिडुअल करंट ब्रेकर विथ ओवर करंट। दोस्तों, जो ये आरसीसीबी आती है ये 2 एम्पियर की रेटिंग में आती है। पहली एम्पियर की रेटिंग आती है और दूसरी आती है मिली एम्पियर की रेटिंग। ये मिली एम्पियर की जो रेटिंग होती है ये आरसीसीबी का लीकेज करंट ट्रिप रेटिंग होती है और ये 30 मिली एम्पेयर में भी आती है, 100 मिली एम्पेयर में और 300 मिली एम्पेयर में ये आरसीसीबी आती है। पहले बात करेंगे यहाँ पर जो एम्पेयर की रेटिंग आती है, इस एम्पेयर की रेटिंग का उस हिसाब से चयन करते हैं जिस हिसाब से लोड के अनुसार एमसीबी का चयन करते हैं, उसी हिसाब से ही इस आरसीसीबी का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लो 25 का लोड है तो 25 एम्पेयर के आरसीसीबी का प्रयोग करेंगे और 32 का है तो 32 के लगाएंगे। आप अपनी लोड के हिसाब से ही इस एम्पियर का चयन कर सकते हो। ये 30 मिली एम्पियर की आरसीसीबी का प्रयोग करते हैं, वो घर में किया जाता है इस आरसीसीबी का प्रयोग, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रिक उपकरणों के साथ में ह्यूमन का संपर्क रहता है और इलेक्ट्रिक शॉक लगने का ज़्यादा खतरा रहता है। और इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए यहाँ पर 30 मिली एम्पियर की आरसीसीबी का प्रयोग करते हैं और 100 मिली एम्पियर की आरसीसीबी का प्रयोग जहाँ पर लीकेज करंट पहले से ही होता है, जैसे मान लो लैपटॉप में, कंप्यूटरों में अधिक संख्या के अंदर कंप्यूटर लगे हुए होते हैं, वहाँ पर 100 मिली एम्पियर की आरसीसीबी का प्रयोग करते हैं। और 300 मिली एम्पियर की आरसीसीबी का प्रयोग किया जाता है इंडस्ट्रियल के अंदर, क्योंकि वहाँ पर लीकेज करंट थोड़ा ज़्यादा होता है और मशीनें अधिक संख्या के अंदर होती है, इसलिए 300 मिली एम्पियर की आरसीसीबी का प्रयोग इंडस्ट्रियल में किया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके कनेक्शन की। जो इसमें इनपुट सप्लाई दी जाती है, यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है, ये इनपुट सप्लाई है और ये एन है, इसकी इनपुट है और ये आउटपुट है। दोस्तों, वैसे एमसीबी के अंदर नीचे से ही इनपुट सप्लाई देते हैं तो वो सबसे बेटर रहता है। वो इसलिए क्योंकि एमसीबी ज़्यादातर इस तरीके से लगाई जाती है, इसके ऊपर नमी या पानी आता है तो ये शॉर्ट सर्किट या जल भी सकती है, इसलिए नीचे सप्लाई देंगे तो ये ट्रिप हो जाएगी। हो सके तो जो भी एमसीबी हो उसमें नीचे से ही सप्लाई दी जाती है, ये सबसे बेटर रहता है। तो इसमें सप्लाई जो देंगे वो इसमें नीचे से ही सप्लाई देंगे, यहाँ पर इनपुट सप्लाई। और यहाँ पर जो ये बटन है इसका, ये ट्रिप करने का बटन होता है, जब इसमें सप्लाई देंगे तभी ये काम करता है। और इसको आरसीसीबी लगाने के बाद में इसको महीने में 1-2 बार पुश करके देखना चाहिए आरसीसीबी वर्किंग करती है या नहीं करती। अगर नहीं करती है तो आरसीसीबी को चेंज कर देना चाहिए। अब दोस्तों, इस आरसीसीबी की टेस्टिंग कैसे की जाती है इसके बारे में जानेंगे। अब यहाँ पर मैंने ये आरसीसीबी को टेस्ट करने के लिए यहाँ पर सेटअप लगा दिया है। दोस्तों, टेस्ट करने से पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। ये आरसीसीबी होती है, ये केवल न्यूट्रल और फेस में अनबैलेंस करंट होता है और लीकेज करंट यानी अर्थ लीकेज होता है जब भी ये ट्रिप मारती है। आरसीसीबी ओवर करंट और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन पे ये ट्रिप नहीं होगी। इसके लिए आप आरसीबीओ ले सकते हो। शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए और ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए मैंने एमसीबी ये लगा दी है यहाँ पर, और एमसीबी की इनपुट सप्लाई इस जगह पर दी है और एमसीबी से जो आउटपुट निकली है वो मैंने आरसीसीबी के इनपुट सप्लाई इस जगह पर दी है। आरसीसीबी की जो आउटपुट है उसके जगह पर मैंने ये लैंप लगा दिया है और अब इसको टेस्ट करते हैं। और मैं ऑन करता हूँ तो ये लैंप जलने लग गया है इसका, और टेस्ट बटन को जब दबाएंगे तो आरसीसीबी ट्रिप हो जानी चाहिए। ये ट्रिप हो गई है। और अब इस आरसीसीबी को टेस्ट करने के लिए एक लैंप लेंगे, 3 से 5 वाट का लैंप लेंगे और इसके दोनों वायरों को इस तरह से लगाएंगे आरसीसीबी को टेस्ट करने के लिए। इस जगह पर न्यूट्रल में लगाएंगे और इसकी आउटपुट में फेस में जब भी टच करेंगे तो आरसीसीबी ट्रिप हो जानी चाहिए। ऐसे ये ट्रिप हो गई है। और अब इसको चेंज करके भी लगाएंगे, इधर फेस में लगाएंगे और इस जगह पर न्यूट्रल में लगाएंगे तो ट्रिप हो जानी चाहिए। एक तरीका तो ये हो गया इसको टेस्ट करने का।
और दूसरा तरीका ये होता है इसकी मिली एम्पियर में कैसे टेस्ट करें इसको। तो उससे पहले मैं आपको अर्थ में एक बार अर्थ से भी इसको ट्रिप करके दिखा देता हूँ। ये अर्थ का वायर लेंगे और इसको यहाँ पर लगाएंगे तो ये ट्रिप हो गई है, और न्यूट्रल में भी लगाएंगे तो ये ट्रिप हो गई है। कई बार दोस्तों ये न्यूट्रल के अंदर ट्रिप नहीं होती, अर्थ जब न्यूट्रल में लगाते हैं जब ये ट्रिप नहीं होती, क्योंकि उस समय न्यूट्रल और अर्थ के अंदर किसी प्रकार से वोल्टेज नहीं आएगा, तो ये न्यूट्रल में लगाने से ट्रिप नहीं होगी। अभी यहाँ पर न्यूट्रल में और अर्थ में कितने वोल्टेज आते हैं वो मैं आपको टेस्ट करा देता हूँ। यहाँ पर मैंने अर्थ का वायर लगा दिया है इस जगह पर, और न्यूट्रल और अर्थ में वोल्टेज टेस्ट करते हैं तो यहाँ पर 46 वोल्टेज आ रहे हैं। ये इसीलिए ट्रिप होती है न्यूट्रल और अर्थ में लगाने से। और फेस में और अर्थ के वायर में टेस्ट करेंगे वोल्टेज को तो ये 205 वोल्टेज के लगभग आ रहा है। और दोस्तों इसका मिली एम्पियर कैसे टेस्ट करते हैं, मैं एम्पियर को यानी इस मल्टीमीटर को मिली एम्पियर की रेंज में कर देता हूँ। और अब इसका जो मिली एम्पियर टेस्ट करेंगे, इसके लिए एक पोटेंशियोमीटर लेंगे। ये 10 किलो ओम का पोटेंशियोमीटर है और ये 3 वाट का है। ये वायर बाउंड पोटेंशियोमीटर आता है। इसकी एक वायर को मैं यहाँ पर फेस के साथ में लगा देता हूँ। पहले मैं इसको ट्रिप कर देता हूँ यहाँ से। अब मैंने इस पोटेंशियोमीटर की जो ये साइड वाली पिन है इसको फेस के साथ में लगा दिया है आरसीसीबी के आउटपुट में। ये जो बीच वाली लैग है इस पर मल्टीमीटर की प्रोब को, इसकी बीच वाली प्रोब को इस पर लगाएंगे और दूसरी पे अर्थ के वायर को लगाएंगे ऐसे। और अब मैं एमसीबी को ऑन करता हूँ तो अभी जो मिली एम्पियर करंट आ रहा है वो 19 मिली एम्पियर करंट आ रहा है, इसका अर्थ लीकेज करंट। अब मैं जैसे जैसे इसका करंट को बढ़ाता हूँ तो ये 30 मिली एम्पियर से नीचे ही ये ट्रिप हो जाएगी। ये 23 मिली एम्पियर हो गया, 24 मिली एम्पियर हो गया, और ये 24-25 मिली एम्पियर के लगभग ट्रिप हो जाती है, क्योंकि ये हाई स्पीड का मल्टीमीटर नहीं है, ये थोड़ा पढ़ने में टाइम लेता है। और वापस से मैं थोड़ा और एक बार और टेस्ट करके दिखाता हूँ ऐसे। तो ये ट्रिप हो गई। ऐसे ही इसका मिली एम्पियर न्यूट्रल में भी टेस्ट करते हैं। अभी यहाँ पर 5 मिली एम्पियर आ रहा है और जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाऊंगा तो ये उसी मिली एम्पियर पे आके ट्रिप हो जाती है। तो इस प्रकार से इस आरसीसीबी का मिली एम्पियर टेस्ट करने का ये सबसे बढ़िया तरीका है। और दोस्तों आपको एक बात बता दूं, अगर आपके घर में इन्वर्टर लगा हुआ है और आरसीसीबी ज़्यादातर मेन इनपुट सप्लाई पे ही लगाई जाती है, तो अगर जब लाइट चली जाती है और इन्वर्टर की सप्लाई जब घर में आती है और घर में कोई ऐसा उपकरण हो जो इन्वर्टर के साथ में जुड़ा हुआ हो, अगर उसमें करंट आता है बॉडी के अंदर तो ये आरसीसीबी ट्रिप नहीं होगी। उसके लिए आपको दूसरा सेटअप लगाना होगा, वो मैं आपको सर्किट डायग्राम की सहायता से ही आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर मैंने ये इन्वर्टर के लिए एक सर्किट डायग्राम बना रखा है। ये मकान की जो मेन इनपुट सप्लाई होती है ये यहाँ पर दे रखी है मैंने। ये एमसीबी में गई, एमसीबी के बाद में आरसीसीबी में, और आरसीसीबी के बाद में यहाँ पर ये लोड, मकान का लोड है, इस पे गई। और इसी मकान के लोड में एक इन्वर्टर भी लगा हुआ होता है। इन्वर्टर की सप्लाई इसी आरसीसीबी के साथ में जुड़ी हुई होती है, जो इन्वर्टर बैटरी चार्जिंग भी करता है। और जब बिजली आती है तो इन्वर्टर की सप्लाई यहाँ से जाती है। जब बिजली आती रहती है तब तो ये आरसीसीबी काम करेगी, क्योंकि ये लोड यहाँ पर कुछ लोड देंगे तो इस आरसीसीबी भी लोड आएगा। और यहाँ पर कोई अर्थ लीकेज होगा तो इस आरसीसीबी भी लीकेज आएगा, तो ये ट्रिप हो जाएगी। लेकिन जब ये लाइट चली जाती है और इन्वर्टर वर्किंग करता है तो उस समय ये आरसीसीबी ऑफ नहीं होगी। यहाँ पर इसकी इन्वर्टर की आउटपुट में ही एक आरसीसीबी लगाएंगे अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन के लिए। ये आरसीसीबी ही काम करेंगी और ये इन्वर्टर का लोड है वो यहाँ पर देंगे। ये आरसीसीबी लगा करके इसकी इन्वर्टर के आउटपुट में भी आरसीसीबी लगाएंगे एक।
और दोस्तों एक बात मैं आपको ज़रूर बता देता हूँ, आरसीसीबी को लगाने से पहले जैसे मान लो ये मकान में से ये वायरिंग आ रही है, ये फेस और न्यूट्रल की वायरिंग है, ये दोनों वायर आ रहे हैं वायरिंग। ये वायरिंग कहीं से कटी पिटी या कहीं अर्थ के साथ में टच नहीं होनी चाहिए। अगर ये टच होती है तो ये आरसीसीबी ऑन नहीं होगी और किसी प्रकार से ये वर्किंग नहीं करेगी, ये बिल्कुल छड़ेगी भी नहीं, ये बार बार ट्रिप होगी। तो इस वायरिंग को ज़रूर आप टेस्ट करके लगाएं। इसके लिए आप वायरिंग को टेस्ट करने के लिए आप मल्टीमीटर को ले और मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस मोड पर करके इसको 20 किलो ओम की रेंज पे या 200 किलो ओम की रेजिस्टेंस पे करके एक प्रोब में आप इस अर्थ को लगा दो और दूसरे को ऐसे टच करके देखो। किसी प्रकार से कोई कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए इसमें। अगर मान लो इसमें कुछ कंटिन्यूटी भी आए तो वो 20 किलो ओम से ऊपर की रेजिस्टेंस होनी चाहिए, 20 किलो ओम से नीचे की रेजिस्टेंस नहीं होनी चाहिए। अगर होती है तो ये आरसीसीबी ऑन नहीं होगी और ये बार बार ट्रिप होगी। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।